अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल सोशल नेटवर्क पे सऊदी अरब के शहर मक्का की कुछ तस्वीरें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। मक्का शहर के पहाड़ों की ये तस्वीर बहुत ही हरी भरी है। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस वक्त खुद मक्का शहर में मौजूद हूँ। मक्का के पहाड़ों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें बिल्कुल हकीकत है। इसमें किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये भी बताते चले, ये तस्वीरें जो हरी भरी दिख रही हैं, मक्का शहर में लगातार बारिश की वजह से है। दोस्तों, मक्का शहर में मैं खुद मौजूद हूँ। पिछले दिनों शहर में लगातार बारिशें हुई। दोस्तों, इसके मुतालिक हम आपको हदीसें सुनाते चले। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दौलत बेशुमार उमड़ने न लगे, यहाँ तक कि आदमी अपने माल से ज़कात निकाले और उसे लेने वाला कोई न हो, और जब तक अरब की सरजमी खेतियों और दरियाओं में तब्दील न हो जाए। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि सरजमी हरी भरी के साथ साथ अरब में दरिया भी बहेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं क़यामत के मुतालिक कुछ बड़ी निशानियाँ। हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के हवाले 10 निशानियाँ बताए हैं, और ये तमाम की तमाम निशानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियाँ तस्बीह के दानों की मानिंद हैं। जब एक तस्बीह टूटती है तो उसके तमाम दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। क़यामत की निशानियाँ भी बिल्कुल तस्बीह के दानों की तरह है। जैसे ही कोई एक निशानी पूरी होगी तो बाकी निशानियाँ भी एक के बाद एक पूरी होती चली जाएगी। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत की है, हज़रत ने फरमाया, क़यामत से पहले पहले 10 निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। सबसे पहली निशानी आपने फरमाया, एक भड़कती हुई आग जो कि यमन में लगेगी। वो आग लोगों को हाँकती हुई मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। 3 ऐसे जलजले आएंगे जो कि पूरी दुनिया को हिला देंगे। पहला जलजला मगरिब में आएगा, दूसरा जलजला मशरिक में आएगा, तीसरा जलजला अरब में आएगा। ये जलजले आम जलजलों की तरह नहीं होंगे। इनकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि पूरी दुनिया इसको महसूस करेगी। नंबर 5, याजूज माजूज का ज़ुहूर होना। याजूज माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है। रिवायत की किताबों में है, याजूज माजूज इतने बड़े होंगे कि ये बादलों को अपने हाथ से तोड़ेंगे, और इतने छोटे होंगे कि टमाटर के पौधों को पत्ते के नीचे इनकी मीटिंग होगी। नंबर 6, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से उतरना। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 32 साल की उम्र में आसमानों पे ज़िंदा उठा लिए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल उस वक्त होगा जब दज्जाल का फितना उरूज पकड़ेगा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर दोबारा ज़मीन पर भेजेंगे। नंबर 7, सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकलेगा। ये वो निशानी होगी जिसे देखकर तमाम लोग ईमान लाएंगे, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होगी, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। नंबर 8, धुआं। धुआं एक ऐसा धुआं है जो सारी कायनात में फैल जाएगा और हर जगह पर नज़र आएगा। ये ऐसा धुआं है जो पूरी नस्ल इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेगा। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। नंबर 9, दज्जाल का ज़ुहूर होना। दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। इस फितने का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हर नबी अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराते रहे हैं। दज्जाल के माने झूठा और मक्कार। दज्जाल के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मक्का और मदीना शहर के अलावा ये पूरी कायनात का सफ़र करेगा। नंबर 10, ताबतुल अर्श यानी ज़मीन का जानवर। कुरान करीम में भी इसका जिक्र किया गया है, जैसा कि अल्लाह ताला सूरे नमल में फरमाते हैं, और जब क़यामत का वादा पूरा करने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त हम लोगों को इबरत के लिए
زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔